हरे कृष्णा आप सभी को और मेरे चैनल में आप सभी का स्वागत है। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि आज से नवरात्रि शुरू हो गए हैं, तो आप सभी को मेरी तरफ से सबसे पहले तो नवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और कैसे हम नवरात्रि की तैयारी आज कर रहे हैं, मंदिर आज हम लोग नया मंदिर खरीद के लाए हैं। पहले मेरा जो मंदिर था ना वो यहाँ था, बट वो यहाँ पे मुझे अच्छा नहीं लगता था, ऐसे होना नहीं चाहिए क्योंकि मंदिर, तो हम लोग यहाँ अपना मंदिर, तो यहाँ मैं बिछा रही हूँ मंदिर में कपड़ा। और इसके बाद हम मंदिर की डेकोरेशन करेंगे। इसमें मूर्ति स्थापित मैं करूँगी अपनी माता की। और ना कहा जाता है ना कि घर में जो मंदिर होता है ना उसमें शिखर नहीं होना चाहिए, मैंने तो ऐसे ही सुना है। तो मैं बिना शिखर वाला मंदिर ही लेकर आई हूँ। और यहाँ मैं दोनों तरफ स्वास्तिक और बीच में ओम बनाया है। और मैंने मंदिर में पहले ही गंगा जल छिड़क दिया था। और इसके बाद मैं अपनी माता को यहाँ पर बिठाऊंगी अच्छे से। मैंने पोशाक पहना के, नई पोशाक पहना के माता को यहाँ पे बिठा दिया। और मैं बाकी देवी देवताओं को भी यहाँ पे बिठाऊंगी। और इसके बाद मैंने मंदिर की थोड़ी सजावट करी है, ऊपर एक चुन्नी लगाई है और ये फूल माला से मैं मंदिर को सजा रही हूँ। और इसके बाद मैंने ये दरवाजे के लिए ना बंदरबान बनाया है आम के पत्तों से। तो कहा जाता है कि कुछ भी शुभ काम करने से पहले ना हमें दरवाज़ों पे ये बंदरबान ज़रूर बांधना चाहिए। तो ये आम के पत्तों का बंदरबान मैं अपने दरवाजे पर हमेशा, कोई भी शुभ काम होता है ना तो हमेशा मैं बांधती हूँ। और इसी तरीके का एक बंदरबान मैंने अपने मंदिर पर भी बांधा था, जो आपको दिखेगा, ये दिख रहा है यहाँ पे। और यहाँ मैं माता का श्रृंगार, मैंने माता को बिंदी लगाई है, चूड़ियाँ पहनाई है। तो पूरा जो माता का 16 श्रृंगार होता है ना वो माता को मैं यहाँ पे अर्पित करती हूँ। और इसके बाद मैंने अपनी पूजा शुरू कर दी है। कलश की स्थापना मैं कर चुकी हूँ, उस पे एक नारियल चुन्नी में और एक भेंट मैंने कलश पे रखी है। और एक ही भेंट मैं अपनी माता को चढ़ाऊँगी। कलश पर जो हम भेंट रखते हैं और जो माता को हम भेंट रखते हैं ना उसमें हम लोग क्या रखते हैं और क्या रखना चाहिए, यदि आपको ये जानना है ना तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। उसकी मैं एक सेपरेट वीडियो आपको बनाकर दूँगी। तो यहाँ मैं माता को मैंने भेंट चढ़ा दी है। और उसके बाद जो मैं दीप, जो अखंड ज्योत हम बोलते हैं ना, उसको प्रज्वलित करने के लिए पहले हम दिए पे भी तिलक करते हैं। और जो अखंड ज्योत होती है ना उसको हम सीधा नहीं जलाते हैं, हमें कपूर से जलानी चाहिए। तो मैंने उस पर पहले ही कपूर रखा हुआ था, तो उससे मैंने यहाँ पे जलाई है। और इसके तो यहाँ 5 मिगरी की आहुतियाँ देकर इसके बाद में 2 लौंग के जोड़े हम लोग चढ़ाएंगे। तो माता की जो पूजा होती है ना उसमें लौंग के जोड़े ही चढ़ाए जाते हैं। और बाकी तो मैंने परिवार से अलग पहली बार ही ये नवरात्रि की मैं पूजा कर रही हूँ, वरना तो ससुराल में या मायके में ही मैं करती थी। अब हम लोग अलग हैं, मतलब अलग रहते हैं, दूर रहते हैं जॉब की वजह से ना। तो ये पहली बार मैं खुद से मैं पूजा कर रही हूँ। तो जितना मुझे आता है मैं उससे बहुत अच्छे से मैं करने की कोशिश कर रही हूँ। और ये मैं यहाँ पे ना गूगल तोड़ रही हूँ, गूगल मुझसे टूट ही नहीं रहा था। तो फिर मेरे हस्बैंड आए और उन्होंने भी जब पूजा करी तो उन्होंने मुझे तोड़ कर दिया। और पर्सनली ना मुझे ये नवरात्रे बहुत अच्छे लगते हैं, मतलब शारदीय नवरात्रे जो होते हैं ना ये मुझे ज़्यादा अच्छे लगते हैं चैत्र नवरात्रों से। क्योंकि चैत्र वाले जो नवरात्र बहुत लंबे हो जाते हैं तो हम फास्ट रखते हैं तो वो पूरा दिन कटता ही नहीं है। लेकिन ये जो शारदीय नवरात्र होते हैं, ठंडा मौसम होता है, तो ये बहुत अच्छे से कट जाते हैं। और फिर डांडिया और गरबा तो हमारा चलता ही है। और यहाँ मैं दुर्गा चालीसा का पाठ कर रही हूँ और साथ में ही दुर्गा सप्तशती का भी मैं पाठ करती हूँ। तो आज का ये व्लॉग यहीं पे ख़त्म होता है। बहुत छोटा सा व्लॉग था और बड़ी मुश्किल से बन पाया, क्योंकि आज जो मेरा बेटा है ना माधव, उसने इतना ज़्यादा परेशान किया, पता नहीं क्यों कल से बहुत क्रैंकी हो रहा है, बहुत ज़्यादा परेशान कर रहा है। और ये हम नया मंदिर लेकर आए थे, अब मैं दिखाती हूँ आपको अच्छे से। देखिए ये मेरा मंदिर, ये भोग माता करिए शंख। तो आपको ये मेरा छोटा सा मंदिर कैसा लगा मुझे ज़रूर बताएं।